हेलो दोस्तों, मुझे काफी टाइम से मैसेजेस आ रहे थे कि बेस्ट फंड्स फॉर एसआईपी कौन से हैं। तो आज मैं लेकर आया हूँ 10,000 रुपए का एक एसआईपी प्लान आपके लिए। और जो भी फंड्स मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिकल रिटर्न के अकॉर्डिंग ही बताने वाला हूँ। तो मेरा इन फंड्स का कोई रिकमेंडेशन नहीं रहने वाला है। जो भी आप फंड चूज करें अपनी फाइंडिंग्स एंड रिसर्च बेसिस पर ही करें। तो आज मैं तीन तीन फंड्स कुछ कैटेगरीज के बताने वाला हूँ जिन्होंने पिछले कुछ ईयर्स में अच्छा रिटर्न दिया है। तो बात करते हैं सबसे पहले लार्ज कैप फंड्स की। बेसिकली यहाँ पर टॉप 100 कंपनीज रैंक करती है जो कि काफी वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज होती हैं। रिस्क यहाँ पर काफी लो रहता है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ रिटर्न भी हमारा काफी कम देखने को मिलता है, अराउंड 10 to 12%। तो उसके बाद आता है हमारा मिड कैप फंड्स। यहाँ पर टॉप 100 कंपनीज के बाद जो भी 150 कंपनीज आती है, यानी कि 101 से 250 कंपनीज जो भी होती है जो यहाँ पे रैंक करती है, यहाँ पर हमारा रिस्क जो है वो मॉडरेट रहता है। तो रिटर्न भी हमारा लार्ज कैप से थोड़ा ज्यादा देखने को मिल जाता है, अराउंड 14 to 16%। उसके बाद हमारा आता है स्मॉल कैप फंड। तो बात करते हैं स्मॉल कैप फंड की। मिड कैप के बाद जो 250 कंपनीज होती है, यानी कि 251 to 500, वो हमारी स्मॉल कैप में रैंक करती है। यहाँ पर हमारा रिस्क भी काफी हाई होता है, तो रिटर्न भी हमें काफी हाई देखने को मिल जाते हैं, यानी कि 16 to 18% हमें यहाँ पर रिटर्न देखने को मिल जाता है। उसके बाद आते हैं हमारे फ्लेक्सी कैप फंड। तो यहाँ पर फंड मैनेजर के पास काफी फ्रीडम होती है, जिससे वो आपका पैसा लार्ज, स्मॉल, मिड यानी कि मिक्स करके वो इन्वेस्ट करते हैं। बट दे नीड टू मेक श्योर 65% ऑफ फंड अमाउंट नीड टू बी इन्वेस्टेड इन इक्विटी फंड्स ओनली। बाकी 35% अमाउंट जो है वो अपने डेब्ट फंड में यूज कर सकते हैं, गोल्ड में यूज कर सकते हैं, या फिर किसी बॉन्ड्स में यूज कर सकते हैं। तो 65% अमाउंट उनको जो है मैंडेटरी है कि वो इक्विटी में ही इन्वेस्ट करें। तो यहाँ पर मार्केट के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर अपने फंड का एलोकेशन जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिटर्न भी काफी अच्छा देखने को मिलता है, अराउंड 15 to 16%। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लार्ज फंड्स के उन तीन फंड्स की जिन्होंने अपने कुछ पिछले सालों में अच्छा रिटर्न दिया है। सबसे पहले हमारा आता है निप्पो इंडिया लार्ज कैप फंड। 3 साल में 19.89, 5 साल में 19.49, 10 ईयर्स में 16.58। उसके बाद आता है हमारा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड, जिसने 3 साल में 18.55, 5 ईयर्स में 17.24, 10 ईयर में 16.35। उसके बाद हमारा आता है कैनरा रोबेको लार्ज कैप फंड, जिसने 3 साल में 16.83, 5 ईयर्स में 14.72, 10 ईयर्स में 16.21 का रिटर्न दिया है। उसके बाद आता है हमारे मिड कैप फंड्स, जिसमें कि पहला मेरा फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। 3 साल में 25.70, 5 साल में 28.08, 10 ईयर में 19.13। उसके बाद सेकंड फंड आता है मेरा एचडीएफसी मिड कैप फंड। 3 साल में 26.20%, 5 साल में 25.43%, 10 साल में 19.99%। तीसरा फंड आता है हमारा एसबीआई मिड कैप फंड। 3 ईयर्स में 18.35, 5 ईयर में 20.35, 10 ईयर में 16.15। इसके बाद मेरे स्मॉल कैप फंड्स के 3 फंड आते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले बंधन स्मॉल कैप फंड्स की। 3 साल में 31.0, 5 ईयर्स में 26.26%। 10 साल का भी इसका कोई डेटा नहीं आया क्योंकि इसको भी 5 से 6 साल ही फंड को हुए हैं। सेकंड फंड आता है मेरा टाटा स्मॉल कैप फंड। 3 साल में 15.86, 5 साल में 24.03, इसको भी अभी 7 से 8 साल ही हुए हैं। तीसरा फंड आता है मेरा क्वांट स्मॉल कैप फंड। 3 साल में 19.33, 5 ईयर्स में 27.95, 10 ईयर्स में 19.52। बात कर लें आज की आखिरी कैटेगरी की, जो कि मेरी होने वाली है फ्लेक्सी कैप फंड्स। इसके 3 फंड्स की बात कर लेते हैं जिन्होंने काफी अच्छा रिटर्न दिया है पिछले कुछ सालों में। पहला मेरा फंड रहेगा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। 3 साल का रिटर्न रहेगा इसमें 22.12, 5 ईयर्स का 20.10, 10 ईयर्स का 18.94। सेकंड मेरा फंड रहेगा जेएम फ्लेक्सी कैप फंड। 21.51, 3 ईयर्स का, 5 साल का रहेगा 19.90, 10 साल का रहेगा 18.52%। तीसरा मेरा फंड रहने वाला है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। 3 साल का मेरा रिटर्न है इसमें 22.46, 5 ईयर्स का 22.86, 10 ईयर का 18.56%। जैसे कि आप लोगों ने देखा, इन चारों कैटेगरीज का रिटर्न्स का पिछले कुछ सालों का काफी अच्छा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी ये इसी तरह जो है रिटर्न प्रोवाइड करेंगे। इनका रिटर्न आगे चल के ऊपर नीचे भी हो सकता है। सो एज्यूम करते हैं कि आपने इन्हीं फंड्स में से, हर कैटेगरीज में से एक एक फंड आपने चूज किया है। तो उसका आज हम एज्यूम करके चलते हैं। आज से आप 10,000 की एसआईपी स्टार्ट करते हैं अगले 20 सालों के लिए, तो आपके पास कितना कॉर्पस आपके पास बन सकता है। तो सबसे पहले 3,000 आप रुपए जो इन्वेस्ट करेंगे वो लार्ज कैप फंड में करने वाले हैं, जिसका हम रिटर्न एज्यूम कर रहे हैं 12%।
जिससे आपका फाइनल कॉर्पस जो होगा आज से 20 साल बाद वो 27,59,572 रुपीज होगा। इसके बाद सेम मिड कैप में आप 3,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, 14% का हम रिटर्न मान के चलते हैं, जो कि आपका फाइनल कॉर्पस होगा 35,20,000 रुपीज का कॉर्पस आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम जो बात करते हैं 2,000 रुपए आपने स्मॉल कैप में आपने इन्वेस्ट किए हैं, 16% का रिटर्न मान के चलते हैं, 30 लाख रुपए का कॉर्पस आपको इसमें देखने को मिलता है। बात करते हैं 2,000 रुपए आपने फ्लेक्सी कैप में भी इन्वेस्ट किए हैं 16% के रिटर्न पे, तो आपको 30 लाख यहाँ पर भी देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि रिटर्न जो हमने एज्यूम किया है वो अभी जो मैंने आपको पिछले कुछ सालों का रिटर्न इन फंड्स का दिखाया उससे हमने काफी कम मान करके हमने लिया है, तो होपफुली ये रिटर्न लॉन्ग टर्म में हमें प्रोवाइड हो ऐसा मान के हम लोग चल रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि फाइनल कॉर्पस जो हमारा इसमें हो रहा है 1,22,87,000 का कॉर्पस हमें 20 साल बाद देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों, आपको कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करना है, आपकी SIP नहीं रुकनी चाहिए, आपको 20 सालों के लिए रेगुलर इन्वेस्टिंग करनी है जिससे आप इस कॉर्पस को अचीव कर पाओ। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें।